हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीएच क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का, उसके लिए क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है, इसी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे अभी आप लोगों को। तो आप लोग सब वीडियो के अंतिम तक रहिएगा और देखिए सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और आपको जो क्षेत्रफल और आयतन से जो सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या होता है कि आपको ये लघुत्तरीय प्रश्न नहीं रहेगा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न रहेगा जो 4 मार्क्स का अब रहेगा। पहले 5 मार्क्स का रहता था, अब 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कुछ फार्मूला जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्षेत्रफल और आयतन से। तो सबसे पहली बात, क्षेत्रफल और आयतन में किस किस आकृति का हम लोग पढ़ते हैं वो चीज़ जानिएगा। सबसे पहले यहाँ जो जानेंगे वो जानेंगे हम लोग घन के बारे में। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला, ये इतना ही जो रहता है उसी का हम लोग क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालते हैं। सवाल अगर दिमाग में आपका आ रहा है कि अगर आयत और वर्ग का क्यों नहीं, इसका भी तो क्षेत्रमिति से ही संबंध है। तो याद रखिए आयत और वर्ग का सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, इसका कोई आयतन नहीं होता है। आयतन इसलिए नहीं होता क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई होती है और वर्ग में भी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई का कहीं जिक्र नहीं होता है। और आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए हमको। जैसे कि एक डब्बे का आयतन निकाल सकते हैं, एक घर के कमरे का आयतन निकाल सकते हैं, तो उस आकृति का निकाल सकते हैं। तो घन देखिए कैसा होता है, घन की आकृति इस प्रकार होती है। तो इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। घन क्या होता है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घनाभ किसे कहते हैं, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो। देखिए इस प्रकार की अगर कोई आकृति अगर आपके सामने है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें तीनों रहता है, हम उसी का आयतन निकालते हैं। क्षेत्रफल भी उसी का, क्षेत्रफल तो आयत और वर्ग का भी निकालता है लेकिन इसका आयतन नहीं निकालते हैं। इसलिए क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है उसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन। बेलन किसे कहते हैं, बेलन एक बेलनाकार भाग होता है जिसका आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसमें भी देखिए ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या पता रहेगा और इसकी ऊंचाई पता रहेगा, तो इसका भी क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे। शंकु का भी एक आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, जिसमें ये त्रिज्या जो इसे हम लोग आधार की त्रिज्या, इसको लोग ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। गोला किसे कहते हैं, गोला बिल्कुल गेंद की तरह होता है, इस प्रकार की आकृति जिसमें केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या। तो त्रिज्या अगर पता हो जाए तो हम निकाल लेते हैं। और अर्धगोला मतलब गोला का ही आधा, गोला का आधा रहेगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्धगोला कहते हैं। अब हम बात करते हैं घन की। सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है कि घन में कितना सतह होता है, कितने किनारे होते हैं और कितना शीर्ष होता है, तो घन में कितना सतह है, किनारा है। देखिए किनारा इस लाइन को कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइन, फिर नीचे भी देखिए 4 लाइन है, तो 4 4 कितना हो गया, 8। फिर देखिए इधर 2 छोड़े हैं 10 और फिर इधर 2 छोड़े 12। यानी किनारों की संख्या अगर हमसे पूछा जाता है घन में तो कितना किनारे हैं, 12 है। शीर्ष की बात की जाती है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8। यानी शीर्ष की बात हो गया कितना, 8। सतह मतलब प्लेन भाग को, जिसको इसे खड़ा कर सकते हैं। तो एक ऊपर सतह है, एक नीचे है 2, एक साइड में है 3, एक इधर है 4, एक इस साइड है 5 और एक इस साइड से 6। यानी सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए अगर पूछा जाता है तो ये बात याद रखिएगा, घन और घनाभ दोनों में सेम होता है। क्योंकि यहाँ देखने को जो मिल रहा है वो घन की आकृति भी एक है और घनाभ की आकृति एक जैसी है। सिर्फ फर्क क्या है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। इसलिए किनारों की संख्या घनाभ में पूछे या घन में 12 होते हैं, शीर्ष की संख्या घन में या घनाभ में 8 होते हैं, सतह की संख्या घन या घनाभ 6 होता है। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाता है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल या घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बात एक ही होता है क्या, तो एक सतह का क्षेत्रफल, तो किसी भी एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर घन का क्षेत्रफल पूछेगा तो एक सतह का क्षेत्रफल लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए,
तो ए गुना ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और इसी ए को हम लोग क्या कहते हैं, घन का किनारा कहते हैं या फिर भुजा कहते हैं, ये दोनों कह सकते हैं। तो ए गुना ये मतलब ए स्क्वायर हुआ, और ए स्क्वायर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। तो ये तो एक सतह का क्षेत्रफल निकला ना, एक सतह का क्षेत्रफल क्या निकला, भुजा स्क्वायर। और इस तरह घन में कितना सतह है, 6 सतह है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और घन का आयतन पूछेगा तो क्या होगा, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो ये गुना ये करेंगे तो क्या होगा, ये क्यू होगा ना, ये स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, ए क्यू होगा। तो ए क्यू जो आया वो क्या है, भुजा क्यू, ये को भुजा बोलते हैं, यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। अब किसी भी घनाकार या घनाभाकार अगर कोई कमरा है तो उस कमरे में हमसे सवाल ऐसा पूछा सकता है कि अधिकतम लंबा छड़ कैसे रख सकते हैं। तो सबको पता हो किसी कमरे में अधिकतम लंबा छड़ कैसे रख सकते हैं, सीधा नहीं रख सकते हैं। अगर एक कोना से दूसरे कोना को मिला के रखेंगे तो सबसे अधिक लंबा छड़ रखेंगे। तो किसी भी चतुर्भुज में जो है, जो 4 भुजाओं से आकृति होता है, उसमें एक कोण से दूसरी कोण को मिलाने वाली रेखा, जैसे इसमें देखिए, इसमें इसको लोग विकर्ण कहते हैं। तो घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर भुजा लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करेंगे ना। तो कितना हो गया, तीनों सेम है तो 3a स्क्वायर, और ये स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो √3 गुना ए हो गया, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना भुजा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से घन की जो भी बातें कहा जाए उसको निकाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि घन की भुजा को 2 गुनी करेंगे तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, या फिर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो क्या करना है वो देखिए, है ना। अगर घन की भुजा को k गुना करेंगे तो आयतन k क्यूब गुना हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये दिमाग में लेकर चलना है ना। घन की भुजा को k गुना करेंगे तो आयतन k क्यूब गुना होगा और पृष्ठ क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना। कैसे, तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा घन की भुजा को 2 गुना करेंगे तो आयतन कितना होगा, तो हम क्या बताएं कि आयतन k क्यूब हो जाता है। तो 2 गुना मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब 8 होगा ना, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा। मतलब उस घन की भुजा जिसको 2 गुना करेंगे उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाता है, मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछा जाता है इस प्रकार से तो सॉल्व कर लेंगे। बात हम करते हैं घनाभ का। अगर घनाभ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए यहां भी जो है क्या, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, गोला शंकु हम बताते हैं बाद में, पहले घनाभ का देखिए क्या होता है। घनाभ का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका भी सतह होगा। तो एक सतह में लंबाई गुना चौड़ाई, नीचे भी लंबाई गुना चौड़ाई, उसी तरह देखिए चौड़ाई गुना ऊंचाई, इधर भी चौड़ाई गुना ऊंचाई, और एक सतह में आएगा क्या, ऊंचाई गुना लंबाई, इधर वाला सतह में, ये वाला सतह लंबाई और ऊंचाई। तो ऐसा 2-2 सतह आएगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा 2-2 करके। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, इस तरह निकाल सकते हैं। और आयतन अगर पूछा जाता है तो आयतन क्या होगा, किसी का भी आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर तो सीधा दिया हुआ है L गुना B गुना H, इस तरह से आयतन निकाल लेंगे। और विकर्ण वही लंबा लंबा छड़ रखना है तो कोना कोनी रखेंगे, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर से विकर्ण निकल जाएगा। तो इस प्रकार से घन से संबंधित जो सवाल होता है या फिर घनाभ से जो होता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं 2 फार्मूला से। फार्मूला लिखना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए फार्मूला को, वीडियो तो पॉज कर दो रे, तब तक जो नहीं आई थी वो लिख लो, रोको ऊपर से। चलिए देखिए बेलन का कैसे निकाल लेंगे, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, देखिए फटाफट। बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार है, यहां से समझना है बेलन के बारे में। बेलन का क्या है, आधार वृत्ताकार है।
तो बेलन का आधार वृत्ताकार है, तो हम लोग आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या त्रिज्या लेंगे, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर है और ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई h है। तो त्रिज्या r ऊंचाई h। सवाल पूछा क्या जाता है, दो तरह से सवाल आता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर आयतन। ये तीन सवाल है बेलन से संबंधित अगर रहता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम बताएं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए ये बेलन है, ये बेलनाकार भाग है, इधर भी वृत्ताकार भाग है, इधर भी वृत्ताकार भाग है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का स्पैन को देखिए ये भी एक बेलन की तरह है। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाए इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल, ये वाला, इधर वाला नहीं और इधर वाला भी नहीं, सिर्फ बीच वाला भाग का निकालना है, उसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब इधर वाला भाग, इधर वाला भाग और इधर वाला भी भाग। तो इधर वाला भाग बीच वाला हमको पता है क्या होता है 2πr/h और प्लस ये दोनों क्या है वृत्ताकार भाग है, तो 2 गुना क्या वृत्त का क्षेत्रफल 2πr²। तो क्या हो गया 2πr यहाँ भी है तो कॉमन ले लो, तो 2πr कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा h + r। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h + r होगा। और आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है πr² × h होता है। इसी प्रकार शंकु का देखिए, शंकु का कैसे सॉल्व करेंगे। शंकु क्या हम बताएं कि शंकु का भी आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। जिस प्रकार से बेलन का आधार क्या था, वृत्ताकार था, शंकु का भी आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। समझिए पहले, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या है शंकु का, r है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है वो h है, और त्रियक ऊंचाई क्या है, इसको त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहां से इस पर एक लंब खींचा गया, मतलब ये कौन 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री कोण सम्मुख भुजा क्या कर्ण हो जाएगा, नहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और उस थ्योरी लगाकर हम बोल सकते हैं कि l² बराबर क्या, l² बराबर r² + s²। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस तीन में से कोई अगर दो मान पता रहेगा तो तीसरा को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए फॉर्मूला क्या रखना है कि l² बराबर h² r² + h²। अगर यहाँ l का मान निकालना है तो √r² + h²। अगर r का मान निकालना है तो l² - h², और अगर h का मान निकालना है तो √l² - r² हो जाएगा। अब इसी का देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर आयतन। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला, इसका मतलब वृत्ताकार भाग को छोड़ते हुए निकालना है, इसको नहीं लेना, सिर्फ इसको लेना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। संपूर्ण बोलेगा मतलब ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी। इस वाला भाग का क्या हम निकाले हैं πr/l, और ये भाग वृत्ताकार है तो वृत्त का क्या होता है πr² होता है, πr²। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, πr कॉमन ले लीजिए, तो πr कॉमन लेंगे तो l + r बचा। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × r प्लस या फिर l + r होगा, है ना। आयतन क्या होता है तो 1/3 πr² × h। ये जो पाई ले रहे हैं बार बार, ये पाई क्या है तो वृत्त में जो होता है वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि का अनुपात जो है, यानी परिधि बटे व्यास बराबर एक नियतांक होता है जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसलिए जहां भी वृत्ताकार भाग रहेगा उसके साथ पाई आएगा ही। पाई का मान 22/7 तब तक लेते हैं जब तक कहा नहीं जाए, और जो कहा जाए वही लेते हैं, क्वेश्चन में जो कह देगा लेने के लिए। चलिए बेलन और शंकु का फॉर्मूला फटाफट नोट कर लीजिए, इसके लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं गोला और अर्धगोला के बारे में। गोला और अर्धगोला, देखिए गोला और अर्धगोला, गोला का क्या बताए थे, इस प्रकार की आकृति, इसमें त्रिज्या r रहेगा। अर्धगोला मतलब ये वाला भाग।
हम पहले गोला की बात करते हैं, त्रिज्या r है, बोलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला की भी त्रिज्या r है, पृष्ठ क्षेत्रफल बोला अर्धगोला है, समझिएगा गोला क्या है अर्धगोला है, मतलब जो गोला का होगा वो उसका आधा होगा अर्धगोला का, तो गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r है। ये अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं। संपूर्ण बोलेगा मतलब ये वाला भाग और ये वृत्ताकार भाग भी, यानी संपूर्ण जब बोल देगा तो क्या हो जाएगा, यानी संपूर्ण जब बोलेगा तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये वृत्ताकार भाग है, तो वृत्ताकार भाग का क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, गोला का होता है 4/3, इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया अर्धगोला का क्या आयतन। तो गोला और अर्धगोला का भी आप लिख लीजिए फार्मूला। हम कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं, प्रश्नावली 13.1 का एनसीईआरटी का मैथ बुक जो है उससे, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको हम 13.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी का बुक जो है उसका प्रश्नावली 13.1 जो है उसका एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा देते हैं। इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा 13.1 का, तो आप लोग बनाइएगा। इसका पहला सवाल देखिए कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यू है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में है क्या कि दो ठो घन है, दो ठो हम घन बना लेते हैं। पहले आप लोगों को चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझे कि इसमें क्या रहा है, बनाएंगे कैसे हम। तो ये दो घन हम बनाए, अब एक चीज देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि दोनों का आयतन जो है एक ही है, यानी दोनों का आयतन एक ही है, इसका मतलब दोनों घन की भुजा भी एक ही होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है तो इसकी भुजा ए होगा, भुजा किनारा एक ही होता है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक घन की भुजा बराबर ए, इसलिए प्रत्येक घन का आयतन कितना हो जाएगा, प्रत्येक घन का आयतन। अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू मतलब कितना हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। अब ए क्यू तो ये हम निकाले, मान लिए जब भुजा हम मान लिए थे ए, तब मेरा आयतन क्या निकला ए क्यू निकला। लेकिन प्रश्न से कहता है कि प्रश्न से प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन तो वो दे रखा है कितना 64 सेमी क्यूब। तो ये भी घन का आयतन ये भी घन का आयतन, तो दोनों आपस में बराबर होगा नहीं, ए क्यू बराबर क्या 64 सेमी क्यूब। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए क्यू बराबर क्या 4 सेमी का होल क्यू, क्योंकि 4 का होल क्यू करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब क्यू क्यू कैंसिल करते हैं तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 सेमी हो जाएगा, यानी इसलिए निकल गया प्रत्येक घन की भुजा, तो प्रत्येक घन की भुजा कितना आ गया ए बराबर 4 सेमी आ गया। अब दोनों घन का आयतन एक था, दोनों की भुजाएं भी एक होंगी, यानी एक आ गया, मतलब इसकी भी भुजा 4 सेमी है और इसकी भी भुजा 4 सेमी है। कुछ आप लोग को चित्र नहीं बनाना, समझिए सिर्फ। अब कहता है इन दोनों घनों को हम मिला देते हैं, यानी दोनों घनों को हम जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा एक घनाभ बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। अब गौर से देखिए घन की भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है। लेकिन जब दोनों को हम मिला दिए, जब घनाभ बन गया, दोनों घन को मिला के जब घनाभ बनाएंगे तो 4 सेमी और 4 सेमी, मतलब इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेमी, ये रहेगा 4 सेमी और ये हो जाएगा 4 सेमी ही। तो यहाँ वो बात आप लिखिए कि दोनों घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ, तो बनाए गए घनाभ की लंबाई, बनाए गए घनाभ, तो घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, घनाभ की लंबाई लिख दीजिए L बराबर कितना 8 सेमी हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल जाएगा भुजा 4-4 सेमी। चौड़ाई क्या हो जाएगा घनाभ की, तो घनाभ की चौड़ाई हो जाएगा B बराबर कितना 4 सेमी ही,
और घनाभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा h बराबर कितना 4 सेमी। तो इस तरह से आ जाएगा। तो लो थोड़ा देखना, इसको यहाँ दिख रहा है वीडियो में, यहाँ तक लिखे हैं सो। तो ये इस प्रकार से निकल गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब हमसे सवाल पूछ क्या रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला अभी आपको हम क्या बताएं, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम बताया आपको क्या, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना 8 सेमी, चौड़ाई है 4 सेमी प्लस चौड़ाई है 4 सेमी और ऊंचाई भी है 4 सेमी, अब प्लस ऊंचाई है 4 सेमी और लंबाई है 8 सेमी। तो जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 8 चौका 32 सेमी स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 सेमी स्क्वायर प्लस 8 चौका 32 सेमी स्क्वायर, 32 दूनी 64 और 16 कितना हो गया 80 सेमी स्क्वायर, गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 160 सेमी स्क्वायर। आंसर आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप प्रश्नावली 13.1 का सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इस एक तो बना के दिखाएं, लेकिन जितना फार्मूला हम आपको आज बताएं पूरा क्लास में, वो सारे फार्मूला इसमें सवाल रहेगा, तो सारे फार्मूला का यूज करके आप सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से क्लास में यही खत्म करते हैं। सॉल्यूशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल लेकर 13.1 का। तो आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।